हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतीज फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। और आज का ब्लॉग मैं आपके साथ वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ से लास्ट ब्लॉग को मैंने एंड किया था, यानी कि मेरे बेटे के बर्थडे प्रिपरेशन वाला ब्लॉग एंड किया था। और आज है बर्थडे सेलिब्रेशन का डे। सो उसका बर्थडे है आज। और आप लोगों को सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोगों ने भर भर के प्यार उसको दिया, अपना आशीर्वाद दिया। बस यूं ही इसी तरीके से अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें, यही कामना हम करते हैं। What is this? Some joggers. Thank you. Who gave me this? Did you or Daddy? Or did he? Or the babies? हाँ, Who gave you? The babies? तुम्हें गिफ्ट से मतलब है ना, घर में चाहे जो दे। Thank you. ये यूज़ कैसे होगा? I will choose it back. तो यहाँ शिवांश ने अपने सारे प्रेजेंट ओपन कर लिए हैं, सबको देख लिया अच्छी तरीके से, सब कुछ उनको पसंद आया। और उसके बाद फिर अब ये शावर वगैरह लेंगे, उसके बाद पूजा करेंगे और हम लोग फिर उसके बाद जल्दी से निकलेंगे नॉरिच के लिए, क्योंकि इनका मेन सरप्राइज़ वहीं पर है। तो हमें केक भी कलेक्ट करने जाना होगा। हमने केक ऑर्डर देकर बनवाया है और एक्लेस केक बनवाया था यहीं पे हमारे टाउन में ही। एक घर से ही बनाते हैं, घर से ही बिजनेस करते हैं, तो वहीं जाकर केक कलेक्ट करना है। बस वहाँ से कलेक्ट करते हुए फिर हम नॉरिच चले जाएंगे। और इनके दोस्त को भी अभी लेना है। ये कोट मैंने जो मंगाया था, कोट और जैकेट साथ में है, ये कंबाइंड है। तो ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ का है, तो कोई बात नहीं, नीचे अभी ये जो है पहनेंगे तो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। और बच्चे बड़े होते हैं, कपड़े थोड़ी ना बड़े होते हैं, कपड़े तो इतनी जल्दी छोटे हो जाते हैं कि पूछो ना। तो थोड़ा मैं भी जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ तो मैं थोड़ा बड़े साइज़ का ही मंगाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर वो छोटे बड़े साइज़ हो जाए ना तो फिर वो थोड़ा बड़े हो जाए, चलता है, छोटा ना हो। बढ़ते बच्चों के कपड़े थोड़ा सा बड़े चल जाते हैं, एक साल नहीं नेक्स्ट साल अगले साल पहन लेंगे, ऐसा सोचकर मैं हमेशा बड़े साइज़ का ही लेती हूँ। और छोटे हो जाते हैं तो फिर वही है कि वहाँ तक जाओ फिर वापस करो। और आजकल कहीं निकलना तो बिल्कुल से पहाड़ ही हो जाता है, तो कहीं नहीं जाना हो पाता। उसके बाद मैंने ये छोले बनाए थे बच्चे के लिए और पूरी बना दिया था। तो छोले पूरी हमारा यहाँ पर बन चुका है। अब वो भी पूजा करके जब आएगा और तो उसको खाना खिला देंगे। और यहाँ पे कैंडल्स निकाल के सामने ही रख दिया है कि मैं भूलने ना पाऊँ। शावर करके आए हो, न्यू क्लॉथ पहना है, भगवान जी का पहले पूजा करो, मंत्र पढ़ो, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी सहितं नमामि। गुड। तो यहाँ भगवान जी से आशीर्वाद लेने के बाद शिवांश को मैं यहाँ पे खाना निकाल दूँगी, प्रियंका को निकाल दूँगी, सब लोग ही खाएंगे और इसके बाद अब हम निकलेंगे नॉरिच के लिए। और यही हमने आज इनका फेवरेट खाना बनाया था, छोले पूरी बनाई थी और साथ में हमने पिस्ता रोल, काजू रोल जो बनाया था एक दिन पहले वो रख दिया। और ज़रा इसका देखिए अंदर से टेक्सचर कैसा दिख रहा है, बिल्कुल ये रियल है खाने में भी और देखने में भी। बस इसमें आप वो चांदी का वर्क लगा दीजिए, बिल्कुल बाज़ार जैसा आपको दिखेगा। तो बस अब हम नॉरिच भी पहुंच चुके हैं और हमें यहीं पर लेकर शिवांश को आना था, यही था इनका सरप्राइज़। हॉलीवुड बाउल में हम लोग गए हैं और अभी ज़रा इनको देखिएगा, सुनिएगा कि इनको यहाँ तक भी नहीं मालूम है कि ये क्यों आए हैं यहाँ। कह रहे हैं पापा ये तो जो है गेम प्लेस है और आप यहाँ क्यों आए हो। You know why you come here? Huh? Why you come here? Why? For bowling. That's your surprise. Really? Yes. For bowling game. Yay! Are we also allowed to play in the arcades? Let's see. Yeah. Look, no! तो बच्चों ने बस पूरे दिन यही एंजॉय किया, जाते भी कहाँ क्योंकि बाहर तो इतनी बारिश हो रही थी। मूवी दिखा नहीं सकते थे क्योंकि मूवी के लिए तो फिर सारे लोग नहीं जा पाते ना, बच्चे छोटे भी हैं हमारे साथ में, तो इस वजह से हम हमारे लिए यही बेस्ट था। और शिवांश को गेमिंग वगैरह ये सब पसंद है और बच्चों का और बॉयज़ का ये सब फेवरेट होता है। उसके दोस्त को भी लाए थे, उसकी भी बुकिंग यहाँ पर थी। और वैसे तो ये स्पेशली बॉलिंग की बुकिंग तो थी ही, लेकिन शिवांश और इन दोनों ने सबने मिलके सारे चीज़ें यहाँ पे जितने गेम थे सब खेले। बस यही है कि कॉइन्स देना पड़ता था, हर जगह पे कॉइन्स थे, तो कॉइन्स हमने ले लिए थे और सब जगह बच्चों ने एंजॉय किया। और ये देखिए यहाँ पे सबका नाम लिखा हुआ है, सबसे पहले शिवांश का है, उसके बाद दोस्त का है उनके, उसके बाद हम सबका है। और छोटे बेबीज़ का नहीं है क्योंकि उनके लायक ये कोई गेम ही नहीं था। तो बस यहाँ पर बच्चों ने गेम एंजॉय किया, उसके बाद यहाँ पे हमने उनको स्नैक्स वगैरह चिप्स वगैरह मंगा दिया था, वो सब खाया और यहीं हम पूरे दिन रहे। और शाम को फिर वही 6:15 बजे हमारी बुकिंग थी और 6:15 बजे हम यहाँ से मतलब चले गए हैं कोस्मो के लिए। वहाँ पे हमने जो है भैया भाभी भी आए थे, बच्चे आए थे, वहाँ पे शिवांगी लोग आई थी। बस वहाँ हमने इनका पार्टी एंजॉय किया। पार्टी क्या, बहुत दिनों से बेचारे का ड्यू था। लास्ट ईयर भी इसको कोस्मो के बारे में बोला लेकिन हम नहीं लाए थे इसको कहीं बाहर, हमने आउटिंग नहीं कराई थी, घर में ही सेलिब्रेट कर लिया था क्योंकि इसके गिफ्ट ही इतने महंगे हो गए थे लास्ट ईयर भी। तो एक बार तो बनता है कि इस बार ऐसे कोई मैंने महंगे गिफ्ट्स वगैरह नहीं लिए हैं। लास्ट ईयर इसके पापा ने निंटेंडो स्विच ले लिया था, पियानो ले लिया था, तो ये सारी चीज़ें एक्सपेंसिव हमारे लिए हो गई थी। और इस साल हमने कुछ ऐसा नहीं लिया, बस उसके रेगुलर चीज़ें लिया जो उसको ज़रूरत थी। और तो बस आउटिंग के लिए इसका मन था, बच्चे आउटिंग के लिए जा कहते ही हैं बर्थडे, खासकर बॉयज़ का। गर्ल्स तो फिर भी, प्रियंका थोड़ा डिफरेंट नेचर की है, उसको फैमिली टाइम स्पेंड करना पसंद है, लेकिन शिवांश थोड़ा सा मतलब अपने नेचर के हिसाब से और जैसा वो है उसके हिसाब से उसको थोड़ा आउटिंग वगैरह ये सब ज़्यादा पसंद है, गेम वगैरह खेलना। आई थिंक ये सारे बॉयज़ में होते होंगे, सारे लड़कों में यही खूबियाँ होती होंगी।
तो मैंने भी यहाँ पे इसको एंजॉय किया। मैंने पहले कभी नहीं खेला था और ये काफ़ी मेरे हिसाब से तो बहुत भारी भारी से बॉल थे, मैं उठा भी नहीं पा रही थी। पता नहीं शिवांश और वो छोटा वाला वो जो है उसका फ्रेंड कैसे खेल रहा था। और बस मैं भी गई हूँ, ट्राई किया, मैंने भी 15 पॉइंट तक किया था। और प्रियंका भी के लिए भी नया ही था ये एकदम से। और आजकल ये क्रिसमस के टाइम में मतलब इतनी सजावट है हर जगह की, पूछिए मत। मतलब पूरा नॉरिच ऐसा सजा हुआ था। एक हमारा छोटा सा ये टाउन है। अभी तो मैं टाउन में काफ़ी दिन से नहीं गई हूँ, जस्ट केक लेने गए थे तो देखा था मैंने। किसी दिन आपको लेकर चलेंगे, दिखाएंगे वहाँ पे। बहुत अच्छा सजा हुआ है टाउन में पूरा। और बस अब हम लोग कोस्मो में आ चुके हैं। और कोस्मो में बच्चे जो है यहाँ पे इनके चॉइस की चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे ये इंडियन कुजीन, थाई कुजीन, चाइनीज़ और इटालियन, हर तरह की मतलब वर्ल्ड वाइज कुजीन आपको मिल जाती है खाने को। वैसे तो हम लोग जाते हैं, मैं तो जाती हूँ तो मैं तो कभी इंडियन खाती नहीं हूँ, क्योंकि इंडियन में ऐसा कोई खाना नहीं है जो मैं नहीं घर में बना पाती हूँ और बनाती हूँ। सब कुछ बनाती हूँ, तो इंडियन खाने में नहीं जाती। हाँ, मैं थाई खा लेती हूँ या चाइनीज़ खा लेती हूँ जाके वहाँ पे। और बस अब यहाँ पे ऐसे प्लेट उठाओ और अपना बुफ़े लगा होता है। जिसको जो कुज़ीन में जाना हो, जिसको जो कुज़ीन लेनी हो वो ले लो। इस सब तरह का यहाँ आपको सैलड मिल जाएगा। और बस यहाँ पे गरम गरम चीज़ें आके बनती रहती हैं, रखा जाता है, आप उसमें से निकालो, खाओ जो भी आपको खाना हो। चिकन वाले चिकन खाते होंगे, जिसको जो खाना होता होगा। मतलब ये कॉन्टिनेंटल जो है आपको भी मिलेगा, एशियन कुजीन में मिल जाएगा। तो ये एक काइंड ऑफ बच्चों के लिए अच्छा ऑप्शन है। हर तरह का यहाँ पे डेजर्ट है, ये देखिए यहाँ पे। बस केक, बच्चे ज़्यादातर यहाँ पर इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको पहले तो गरम गरम पिज़्ज़ा मिलता है खूब अच्छे से खाने को, और यहाँ पे डेजर्ट मिल जाते हैं। तो भैया यहाँ पर आए हुए हैं डेजर्ट लेने के लिए। रामकृष्ण को हमने दे दिया है पोटैटो वेजेस, गार्लिक ब्रेड और चीज़ रैप ला के दिया है। और यहाँ का चीज़ रैप कुछ डिफरेंट टाइप से बनता है। वो बैठे खा रहे हैं, मैं थोड़ा सा आ गई इधर में शूटिंग वगैरह करने, आपके लिए दिखाने आपको कि ये सारी चीज़ें जो है
कैसे यहाँ पे लगाई जाती हैं। सारे आइसक्रीम में हर तरह का आइसक्रीम आपको मिल जाएगा। कोन्स में भी आप लेना चाहें तो ले लें, हॉट ड्रिंक भी आपके लिए है। और बच्चों को ये सब चीज़ें पसंद आती हैं। और बस यहाँ से बस कोई अगर कुछ कमी मुझे यहाँ पे लगता है तो बस ये कि इंडियन स्वीट नहीं है। Crown उठा दिया, crown पाए ना? Can you just move with this plate, please? Now it's finished. तो बस ये कोस्मो वालों ने कुछ रोबोट चला रखे हैं और केक वगैरह ले जाने के लिए उसमें टेबल नंबर डाल देते हैं और एग्जैक्टली उसी टेबल पर आके हमारा रोबोट रुकता है। और ये है हमारे शिवांश का केक जो कि इनको बहुत पसंद आया ये। और ये देखिए टेबल नंबर इस पर पड़ा हुआ है और इसी टेबल पर आकर हमारा ये रोबोट रुकता है और बस यहीं से ये वापस हो जाएगा। तो बस बच्चों को ये और क्या चाहिए, इनके बर्थडे में यही सारी चीज़ें होती है जो इनको पसंद आती है देखना। उल्टे हाथ से लिखता है? हाँ मेरे को नहीं मालूम था यार। खाता भी उल्टे ही हाथ से था लेकिन कहते सुनते अब सही से खाने लग गया। आपने कोशिश करी इसको सीधे हाथ से लिखवाने की? हाँ हाँ लेकिन उल्टा से ही लिखता है वो। Go on. ये इसको भी काटना है ना, देखो वो बेचारा वही लगा हुआ है। अभी खिलाओ उसको। शिवांश बुढ़ा 9 ईयर और 19 ईयर बुढ़ा। उसका टू मच लगा, ज्यादा मत खिलाओ उसको बोला यार, उसको हार्ड है शायद दिखने के ना। वो उसको लग रहा है ऐसे क्लास को सब खिलाया मैं जल्दी के गाड़ी पे लगाने के लिए। वो दहेज में आया है शिवांश के। वो हमको दहेज में मिला है शिवांश के। क्या चीज? वही दहेज में मिला है, उसको नहीं खिलाओगे शिवांश गुस्सा हो जाएंगे। ये असली खिलाई तो इसने करी है। अच्छा एक कमेंट आया था कि भैया भाभी कब आए, तो भैया भाभी आए नहीं, ये लोग भी यहीं रहते हैं यूके में ही और ये आगरा के रहने वाले हैं।
हमसे इनकी मुलाकात जो है, हमारे हस्बैंड से पहले भैया की मुलाकात हुई थी 2009 में। तो ये लोग पहले दोस्त ही थे। बाद में जब मैं आई तो फिर भाभी आई, तो भाभी से मिली और फिर रिश्ते बन गए। और जितने ही आसान है रिश्ते बनाना, उतने ही कठिन है रिश्तों को निभाना। और रिश्ते जो है हम लेडीज़ ही बनाते हैं और उसे संजोते हैं। तो बस हम दोनों ने मिलकर इस रिश्ते को संजोया। और मैं तो तब से इनको भाभी कह रही हूँ। वैसे तो इन्होंने बुआ का भी फ़र्ज अदा किया है, मेरे बच्चों को छठी पे काजल भी लगाया है, मेरे सब बच्चों को। तो एक तरह से तो ये उनकी बुआ हुई, लेकिन मैं इनको भाभी ही कहती हूँ, क्योंकि जब मैं इनसे मिली थी तब मेरे तो कोई बच्चे नहीं थे। तो बस एक नॉर्मल भाषा में हम लोगों के भाई भाभी ही निकलता है मुँह से। तब से मैं वही कहती हुई चली आ रही हूँ। और बाकी ये लोग जो है मतलब हम लोग ब्राह्मण हैं, ये ठाकुर हैं। तो हमारा कुछ इस तरीके से मेल मिलाप हुआ यहाँ पे। और हम यहाँ पे बस अब तक एक साथ ही रहते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं। और एक फैमिली ही है हम। और बाकी हमें इतने साल हो गए, 2010 से लेकर अब तक मैंने ऐसे कोई फैमिली नहीं बनाया यहाँ पर। और अगर कोई अब बना है तो मेरे लिए मेरी दीपिका है, वो बनी। अदरवाइज़ इसके अलावा मैंने कभी किसी से कोई रिश्ता ऐसे गहरा नहीं बनाया है। रिश्ते बनाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन रिश्तों को निभाना उतना ही कठिन होता है। और हम दोनों लोगों के बच्चे भी एक दूसरे को अपने सगे भाई बहन जैसे ही मानते हैं, कोई अंतर नहीं करते। दोनों बच्चे आपस में, सब बच्चे एक साथ खेलते हैं, रहते हैं। और बड़ी बेटी, इनकी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम है लवान्या और छोटी वाली का नाम है इशिता। और इशिता 1 साल छोटी है प्रियंका से। बट लवी जो है आई थिंक 3 या 4 साल की, आई थिंक 3 साल छोटी है बड़ी प्रियंका उससे, लवी से। और हम लोग प्यार से उसको लवी बोलते हैं, इस वजह से मैं लवी लवी बोल रही हूँ। वो थोड़ा कैमरे पे उतना कंफर्टेबल नहीं है। और बस अब हम लोग कोस्मो से निकल चुके हैं और अब घर जा रहे हैं। हमारे तो 45 मिनट लग जाएगा थटफट पहुँचने में। लेकिन भैया भाभी तो यहीं नॉरिच में ही रहते हैं, वो अपने घर चले जाएंगे। और मेरी लवी बिटिया आई है, कह रही है कि लाओ मैं प्रैम चलाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही थी प्रैम ऊपर चढ़ाने में। जैसे थोड़ा सा ऊंचाई पर है ना, हिल्स पे है, तो चढ़ाने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो उसने देखा कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आ गई, उसने प्रैम मेरे हाथ से ले लिया। बेटियाँ होती ही ऐसे हैं, केयरिंग। गुड मॉर्निंग, wake up, ready for breakfast, going to school today. How was your birthday last night? It was good. Was good? Good. And who was give you this? You wearing the new jogger? ये नया जॉगर पहना है तुमने? Deepika Morsi. Huh? This was Deepika Morsi. And you like that? You like this? It's fit? Or big or small? It's a bit big for my joggers, but this is fine. Yes. तुम बड़े हो गए, कपड़ा थोड़ी ना बड़ा होगा, सही हो जाएगा। अभी 1 एज एक्स्ट्रा होता है जब ऑनलाइन लिया जाता है शॉप से। तो ओके, चलो ब्रेकफास्ट करो। क्या करना है, सीरियल? ओके चलो। और उसके बाद फिर मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने चली गई हूँ। और वो बता रहा था आपको कि ये जॉगर उसकी दीपिका मासी ने भेजा है उसके लिए बर्थडे गिफ्ट। तो उसको बहुत पसंद आया। और ये मैंने बनाया था बच्चों के लिए, सूजी और बेसन मिला के और थोड़ा सा वेजिटेबल डाल के पैनकेक बनाया था। तो बच्चे भी यही लेकर गए हैं और मैं भी, पैनकेक कह लीजिए या चीला कह लीजिए। तो थोड़ा मोटा, चीला बहुत पतला होता है, पैनकेक थोड़ा सा मोटा टाइप का होता था। मैंने मोटा ही बनाया था, थोड़ा सा थिक वाला बनाया था।
तो बच्चे भी यही लेकर गए हैं और बैटर बचा था, तो मैं अब अपने लिए और रामकृष्ण के लिए नाश्ता बना रही हूँ। और इसी के साथ आपसे लेती हूँ विदा, मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ ये बर्थडे ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको इस तरीके से फैमिली वीडियो देखना पसंद है तो। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय।